सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे भजन संहिता उसका 22वां अध्याय और इसका शीर्षक है मनोव्यवस्था की पुकार और स्तुतिगान। तो आइए शुरू करते हैं। भजन संहिता 22। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो ये जो भजन है ये है दाऊद का एक और भजन है और इसके अंदर दाऊद है वो बड़े ही दुखी हृदय से अपनी आत्मा से पुकार कर परमेश्वर को कहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है। मेरा उद्धार कर। तो ये वाक्यांश ऐसे समय कहे जाते हैं जब किसी बात को लेकर आप किसी इमरजेंसी में फंसे हो और आप चाहते हो कि तुरंत ही आपकी प्रार्थना है वो सुन ली जाए, लेकिन थोड़ी बहुत देरी होती है। तो ऐसे शब्द अपने आप ही हमारी आत्मा से निकलते हैं। यदि इन्हीं आयतों का हम रेफरेंस देखें तो वो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय की 46वीं आयत। यहाँ लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा बताया गया है कि न सिर्फ दाऊद बल्कि प्रभु यीशु मसीह भी जब अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे शारीरिक रूप से, तब उन्होंने भी परमेश्वर को तुरंत पुकारा था और कहा था कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और यदि हम इसका रेफरेंस मरकुस रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय की 34वीं आयत में देखें तो वहां पर लिखा है, तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा सबक्तनी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और इसी 22वें अध्याय की पहली आयत का रेफरेंस यदि हम लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय की 35वीं आयत देखें तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा कर 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 कहते थे, इसने औरों को बचाया। यदि वह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को भी बचा ले। आइए पढ़ते हैं दूसरी आयत। हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूं परंतु तू उत्तर नहीं देता और रात को भी मैं चुप नहीं रहता। तो यहाँ पर हम एक पीड़ित दुखी व्यक्ति की व्यवस्था को देख सकते हैं जो कि परमेश्वर से कहता है कि मैं दिन को भी पुकारता हूँ और रात को भी मेरा जो प्राण है, मेरा जो शरीर है वो चैन नहीं पाता है, परंतु तू है उत्तर नहीं देता है। परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हमारे पुरखा तुझ पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। तो दाऊद यहाँ परमेश्वर को याद दिलाता है कि तू जो परमेश्वर है उसके ऊपर हम ही नहीं बल्कि हमारे परमेश्वर भी भरोसा रखते थे और जब जब वो तुझे पुकारते थे तू उनकी दुहाई सुनकर उनको संकट से, दुख से, मुसीबत से छुड़ा लिया करता था। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित नहीं हुए। तो यहाँ दाऊद बताते हैं कि जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। हम भी परमेश्वर से कह सकते हैं, दूसरे लोगों से कह सकते हैं कि जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उनको कभी लज्जित नहीं होना पड़ा। क्योंकि जब बाइबल पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं कि जैसा कि दाऊद ने बताया कि उनके पूर्वजों ने परमेश्वर पर भरोसा रखा और वो कभी भी लज्जित नहीं हुए। हमेशा सही समय पर परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुना और उनकी सहायता करने में परमेश्वर ने कभी देरी नहीं की। छठी आयत हमें बताती है, परंतु मैं तो कीड़ा हूं, मनुष्य नहीं, मनुष्य में मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा
अपमान होता है। वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते हैं और होठ बिचकाते और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं, अपने को यहोवा को के वश में कर दे, वही तुझको छुड़ाए। वह उसको उबारे क्योंकि वह मन से प्रसन्न है। परंतु तूने मुझे गर्भ से निकाला, जब मैं दूध पीता बच्चा था, मुझे तभी से ही तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। तो यहाँ पर बताते हैं कि जब मैं सिर्फ दूध पीता बच्चा था, एक ऐसा अबोध बालक जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं होती, उसी समय परमेश्वर हमें भरोसा रखना सिखा देते हैं। 10वीं आयत कहती है, मैं जन्मते ही तुझ पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ से ही तू मेरा ईश्वर है। तो यहाँ दाऊद बताते हैं कि आज और कल या 1-2 दिन के अंदर नहीं, बल्कि जब मैं माता के गर्भ में था और जब छोटा बच्चा था, उसी समय से तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा ईश्वर है। मुझसे दूर न हो क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं। यहाँ ये वाक्य हमें बताता है कि जब संकट निकट हो और कोई सहायक आपका नहीं हो, तो उस समय हमारा सबसे जो बड़ा सहायक है वो परमेश्वर होता है और उससे बड़ा कोई सहायक नहीं होता है। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बासान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घिरे हुए हैं। तो यहाँ पर सांड का मतलब है शैतान या फिर ताकतवर लोग या फिर शक्तिशाली दुश्मन। तो यहाँ बताते हैं कि मुझे शक्तिशाली सांड के समान पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली मनुष्यों ने घेर लिया है और मैं इनके बीच में बिल्कुल अकेला हूं। और वे फाड़ खाने और गरजने वाले सिंह के समान मुझ पर अपना मुंह पसारते हैं। जैसे शेर है वो बिल्कुल किसी को फाड़ खाने वाली पोजीशन में हो और जो गरज के साथ जो डराते हो सिंह, बिल्कुल इसी प्रकार के हालात मेरे हैं। चारों ओर से मैं मुसीबतों में, दुख में, चिंता में घिरा हुआ हूं और शैतान मुझे बस नोचने पर ही है। मैं जल के समान बह गया हूं। जल है वो, यदि उसको कहीं धरती के ऊपर डाला जाए तो वो रुकता नहीं, तुरंत वो बह जाता है। और दाऊद यहाँ बताते हैं कि मैं भी उसी जल के समान हूँ, बह गया हूँ। ये अर्थात मेरी अपनी अब कोई वैल्यू नहीं रह गई है, मेरे अंदर किसी प्रकार की कोई ताकत, कोई पावर नहीं रह गई है और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए और मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया है। तो यहाँ पर दाऊद बताते हैं कि मेरा डर के मारे और दुख के मारे, तकलीफ के मारे मेरा बुरा हाल है। मेरे हड्डियों के जोड़ है वो पूरी तरह से हिल गए हैं और मेरी देह है वो बिल्कुल पिघल गई है अंदर से। अर्थात पूरी तरह से दाऊद यहाँ पर शोका कुल है और शोक के मारे उसका जो शरीर है जैसे कोमा के अंदर चला जाता है। और जब शरीर कोमा में होता है तो उसका शरीर बिल्कुल डेड पोजीशन में होता है, उसके अंदर ठीक से एक्टिविटी नहीं होती। तो दाऊद कहते हैं कि मैं भी बिल्कुल ऐसा ही व्यक्ति हो गया हूं इस समय, और मैं ऐसा व्यक्ति हो गया हूं और मेरे चारों ओर संकट है वो पूरी पावर के साथ, पूरी ताकत के साथ मुझे घेरे हुए हैं। 15वीं आयत में बताते हैं, मेरा बल टूट गया, मैं ठीकरा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई है और तुम मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है। दाऊद बताते हैं कि ठीकरा, ठीकरा क्या होता है? जैसे एक घड़ा होता है, उसको यदि तोड़ दिया जाए तो उसके जो टुकड़े होते हैं उसको बोलते हैं ठीकरा। तो मैं उस ठीकरे के समान हो गया हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। मेरी जो जीभ है वो मेरी तालू से चिपक गई है और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है। यहाँ पर जब दाऊद कहता है कि तू मुझे मारकर मिट्टी मिला देता है, इसका मतलब है कि वो परमेश्वर से शिकायत कर रहा है कि ऐसे दुख, मुसीबत, परेशानी घड़ी में तू मेरी हेल्प नहीं कर रहा है, तू मेरी सहायता नहीं कर रहा है। ऐसा दाऊद सोचता। हम भी कई बार सोचते हैं कि परमेश्वर ऐसे बुरे वक्त में हमसे दूर क्यों है, लेकिन हमसे दूर बिल्कुल भी नहीं है। वो हमारे आसपास ही है और सब कुछ है उसके कंट्रोल में है और वो सब कुछ देख रहा होता है। और ये बिल्कुल ऐसा ही है कि सिक्योरिटी गार्ड कहीं हमारे आसपास हो और वो सीसीटीवी कैमरे से हम पर नजर रख रहे हो, और हमारे पास ही नहीं बल्कि हमारे आसपास 1-2 किलोमीटर एरिया पर भी वो अपने सिक्योरिटी रूम में बैठे हैं, वो नजर रख रहे हों और हम सोच रहे हो कि हमें कोई देख नहीं रहा है, हमें सहायता कहीं से नहीं मिलेगी।
लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहते हैं कि ये जो है इसके ऊपर कोई दुख मुसीबत ना आ जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इससे भी बढ़कर परमेश्वर हमारी सिक्योरिटी करता है। और जब हम मुसीबतों में होते हैं तो क्योंकि हम उदास होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, इसलिए सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमारा साथ छोड़ दिया है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है। जब हम संकट में होते हैं परमेश्वर सबसे ज्यादा हमारे पास तभी होता है, क्योंकि जब हम नॉर्मल होते हैं तो हम अपने सारे कामों को अपने आप कर सकते हैं। और 16वीं आयत हमें बताती है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। तो यहाँ पर दाऊद बताता है कि बहुत ही निकर्मी किस्म के, दुष्ट किस्म के व्यक्तियों ने, जो कि कुकर्म करने से बाज नहीं आते और जो अपने आप को बड़ा मानते हैं, परमेश्वर के समान मानते हैं और वो किसी की परवाह नहीं करते हैं, ऐसे लोगों ने मुझे घेर लिया है और वे मेरे पैर छेदते हैं, अर्थात मुझे हर प्रकार से मारने पर तुले हुए हैं। 17वीं आयत कहती है, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, वो मुझे देखते और निहारते हैं। मेरी हड्डियां हैं वो इस प्रकार से हो गई है, बिल्कुल सुन हो गई है कि मैं उन्हें गिन सकता हूँ और सब मुझे घूर रहे हैं और सब मुझे मार डालने की नियति से चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। 18वीं आयत में लिखा है, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। और ये जो 18वीं लाइन अभी हमने पढ़ी, वे मेरे वस्त्र आपस में बांट लेते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। यदि हम इसका रेफरेंस देखें तो वो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय की 35वीं आयत में। यहाँ पर लिखा है, तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। और इसी आयत को यदि हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय की 24वीं आयत में देखें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, तब उन्होंने उनको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिट्ठियां डालकर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। और लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय की 24वीं आयत पढ़े तो वहां लिखा है, अतः पिलातुस ने आज्ञा दी कि विनती की कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए। और यदि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय की 24वीं आयत देखे तो वहां लिखा हुआ है, इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको न फाड़ें, अर्थात यीशु मसीह के कपड़ों को न फाड़ें, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि यह किसका होगा। यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और उनके वस्त्र पर चिट्ठी डाली। तो ये हम एक मिनट थोड़ी सी इसी के बारे में बात करते हैं कि यीशु मसीह के वस्त्रों को क्यों बांटा गया, ऐसी क्या विशेषता थी। आमतौर पे कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके वस्त्रों को है वो फेंक दिया जाता है और उसे बिल्कुल गरीब से गरीब आदमी है वो उठा के ले जाते हैं, वही उसको पहनते हैं जो बिल्कुल ज्यादा गरीब होते हैं। लेकिन यहाँ पर सरकारी नौकरी करने वाले हैं, वो जो सिपाही है, उन्होंने क्यों चिट्ठी बांटी। आपको पता है कि सरकारी जो नौकर होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनकी तनख्वाह सबसे ज्यादा होती है आज भी और हमेशा से ही, जब से दुनिया कायम हुई तब से होती रही है। तो ऐसे लोगों को क्या जरूरत पड़ी कि यीशु मसीह के कपड़े आपस में बांटे। तो इसका सीधा सा जवाब है कि वो इसलिए क्योंकि सबको पता था कि यीशु मसीह के कपड़ों में बड़ी सामर्थ्य थी और बहुत सारे लोगों ने जब इन कपड़ों को छुआ तो वो चंगे हो गए। और इस बात को सिपाही बड़ी अच्छी तरह से जानते थे। और ये कपड़े कोई साधारण कपड़े नहीं थे, परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह कपड़े थे। और वो जानते थे कि इन कपड़ों के अंदर जो सामर्थ्य है वो आज भी और हमेशा तक रहेगी, इसलिए वो उस सामर्थ्य को पाना चाहते थे। इसलिए उन्हें चिट्ठी डाली कि देखते हैं कि ये लॉटरी किसके नाम पर निकलती है। 19वीं आयत में लिखा है, परंतु हे यहोवा तू दूर न रहे, मेरे सहायक मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। तो दाऊद यहाँ पर कहते हैं कि हे परमेश्वर यहोवा तू मुझसे बिल्कुल भी दूर न रहे, बिल्कुल इमरजेंसी की घड़ी है, जैसे कि सायरन बजता है उसका एम्बुलेंस का
और सब लोग दाएं बाएं हो जाते हैं क्योंकि बड़ी इमरजेंसी होती है। बिल्कुल मैं भी ऐसी ही इमरजेंसी में घिरा हुआ हूँ, फंसा हुआ हूँ, इसलिए तू फुर्ती करके मेरी सहायता कर। 20वीं आयत हमें बताती है, मेरे प्राण को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्तों के पंजे से बचा ले। तो यहाँ पर कुत्तों के पंजों से मतलब जो दुष्ट आदमी है, जो मुझे मार डालना चाहते हैं, एक बड़ी सेना मुझे मार डालना चाहती है, तो मैं उनके बिल्कुल पंजे में फंसा हुआ हूँ, उनके चारों ओर से घिरा हुआ हूँ। और तू मुझे ऐसे वक्त में तलवार से जो वे मुझ पर चलाने वाले हैं उससे मेरी रक्षा कर, ताकि मेरे प्राणों की रक्षा हो। 21वीं आयत में कहते हैं, मुझे सिंह के मुंह से बचा। सिंह के मुंह से बचाना कोई आसान काम नहीं है। ऐसा जितने जानवर होते हैं सबका राजा, सबसे पावरफुल जानवरों में सिंह को माना गया है। और कोई भी व्यक्ति है वो भी यदि कोई सिंह किसी को मुंह में दबा ले तो उससे छुड़ाने की हिम्मत नहीं कर सकता। सिंह के मुंह से कोई भी नहीं छुड़ा सकता है, क्योंकि एक बार शेर ने किसी को पकड़ लिया, मुंह में जकड़ लिया, तो फिर उसको कोई नहीं छुड़ा सकता। तो यहाँ पर दाऊद कहते हैं मुझे सिंह के मुंह से बचा ले। सिंह के मुंह से तो सिर्फ परमेश्वर ही बचा सकता है। हालेलुया। हाँ, जंगली सांडों के सींगों में से तूने मुझे बचा लिया है। और आगे कहते हैं कि तूने मुझे जंगली सांड से, उनके जो सींग होते हैं, उनसे मुझे बचा लिया है। मैं अपने भाइयों के सामने तेरा नाम का प्रचार करूंगा। और यहाँ पर दाऊद को हेल्प मिल गई है, तब वो कहता है कि तूने मुझे बचा लिया है, और जो तूने मुझे बचाया है इसलिए मैं तेरे नाम का प्रचार अपने भाइयों के मध्य में करूंगा, सभा के बीच में तेरी प्रशंसा करूंगा। हे यहोवा के डरवैयों उसकी स्तुति करो, और हे याकूब के वंश तुम सब उसकी महिमा करो। तो दाऊद यहाँ पर खुश हो जाता है अपने प्राणों की रक्षा करके। और यहाँ पर वो कहता है कि सब लोग मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें। दाऊद के वंश, याकूब के वंश सब उसकी महिमा करे। हे इजराइल के वंश तुम उसका भय मानो, क्योंकि उसने दुख को तुच्छ नहीं जाना और न उससे घृणा करता है। जो दुखी आदमी होता है परमेश्वर उससे घृणा नहीं करता है और न ही उसे तुच्छ जानता है, बल्कि बड़ा ही कीमती जानता है, और उसे किसी प्रकार की नफरत नहीं करता और न उससे अपना मुख छिपाता है। पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसने उसकी सुन ली। तो ऐसे दुख मुसीबत की घड़ी में जब हम परमेश्वर की दुहाई देते हैं तो तुरंत परमेश्वर हमारी सुनता है। बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना तेरी ही ओर से होता है। मैं अपने प्राण को उससे भय रखने वालों के सामने पुकारूंगा। नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा के खोजी है वे उसकी स्तुति करेंगे। तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहे। पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग उसको समन करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे, और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे, क्योंकि राज्य यहोवा का ही है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। जो राज्य है पूरी दुनिया के अंदर वो यहोवा का ही है और सब जातियों पर यहोवा है वो प्रभुता करता है। पृथ्वी के सब हष्ट-पुष्ट लोग भोजन करके दंडवत करेंगे। वे सब जो मिट्टी में मिल जाते हैं और अपना प्राण नहीं बचा सकते, वे सब उसी के सामने घुटने टेकेंगे। एक वंश उसकी सेवा करेगा, दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा। वे आएंगे और उसके धर्म के कामों को एक वंश पर जो उत्पन्न होगा यह कहकर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसे अद्भुत काम किए हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे भजन संहिता उसका 23वां अध्याय और इसका शीर्षक रहेगा यहोवा मेरा चरवाहा। फिलहाल के लिए इतना ही। आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की जय हिंद।